नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल रियाज स्टडी पॉइंट में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सामान्य अध्ययन जीके एंड जीएस से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो वीडियो है इसमें हमने जो 500 जीके जीएस की सीरीज स्टार्ट की थी उसका ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं फ्रेंड्स, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके वॉच कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि हमने वही क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे फ्रेंड्स, और हमने हर एक क्वेश्चन को विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ सॉल्व किया है फ्रेंड्स। तो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और वीडियो के लास्ट में आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन भी रखा गया है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा फ्रेंड्स। तो वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहें, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को एक बार लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें फ्रेंड्स, क्योंकि मैं इसी तरह के अच्छे वीडियो आपके लिए और प्रोवाइड कर सकूं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं। आज की वीडियो को फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। देखिए फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ, अगर किसी का भी राइट आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लगाएं, और वीडियो के लास्ट में आप अपना स्कोर शेयर कर सकते हैं कि आपने कितने राइट आंसर्स दिए हैं। तो विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला है, यानी जो बी ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है यह दक्षिण अमेरिका में स्थित है। और यही बात करें अगर हम रॉकी पर्वत की, तो रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका में है। तो आप इन दोनों को ही याद रखेंगे फ्रेंड्स यहाँ से। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर रंगनाथ स्वामी मंदिर है, यानी जो ए ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और जो रंगनाथ स्वामी मंदिर है यह तमिलनाडु में स्थित है। आप इसे देख पा रहे होंगे इसकी इमेज को। और यह मंदिर श्री रंगनाथ स्वामी को समर्पित है, जो कि भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। तो इतना आपको यहाँ से याद रखना है। लेकिन अगर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर यदि आपसे पूछा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है, तो दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है अंकोर वाट का मंदिर। तो आप इसे याद रखेंगे। और जो अंकोर वाट का मंदिर है यह कंबोडिया देश में है, तो आप ये भी याद रखें फ्रेंड्स। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर करें, अपने स्टडी ग्रुप और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस जरूर करें, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट तुरंत मिल सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा है। तो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल हरियाणा का राखीगढ़ी है, यानी जो बी ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, लेकिन यह पाकिस्तान में स्थित है। यदि आपसे पूछा जाता है कि भारतीय स्थल सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा है, तो वह राखीगढ़ी है, जो कि हरियाणा में स्थित है। तो आप इन दोनों ही क्वेश्चनों को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। तो उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है, यानी जो वी ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यदि आपसे पूछा जाता है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो यह 21 जून को होता है। तो आप इन दोनों को ही याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है। तो भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय गौड़ समुदाय है, यानी जो बी ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1969 में स्थापित किया गया, यानी जो डी ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। आप सभी को पता होगा कि विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है, यानी जो सी ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा राज्य है, यानी जो सी ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यदि बात करें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। तो आप इसे भी याद रखेंगे, कौन सा है, राजस्थान। देखिए फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चन आपको पता होंगे पहले से ही, लेकिन रिवाइज करने में कुछ नहीं जाता है, तो एक बार आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से देख लें ताकि आपको फिर से याद हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 है, एशिया की सबसे बड़ी प्याज की मंडी कहाँ स्थित है? तो एशिया की सबसे बड़ी प्याज की मंडी लासल गांव में स्थित है, यानी जो ए ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और अगर हम बात करें कि जो लासल गांव है यह कहाँ पर पड़ता है, तो लासल गांव महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है, तो आप याद रखें यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व का सबसे ऊंचा झरना स्थित है? तो विश्व का सबसे ऊंचा झरना वेनेजुला में स्थित है, यानी जो बी ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यह वेनेजुला में कैरोनी नदी पर स्थित है, तो ये नाम याद रखें आप नदी का, कौन सी नदी है? कैरोनी नदी, तो आप इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत देश है, यानी जो बी ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तो आप इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी को पता होगा कि विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी जो ए ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यदि आपसे पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा डाकघर वाला देश कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा डाकघर वाला देश भारत देश है, तो आप इसे याद रखेंगे। कौन सा देश है? हमारा भारत देश सबसे ज़्यादा डाकघर वाला देश है, तो आप इसे। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत का सबसे ऊंचा जोंग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो भारत का सबसे ऊंचा जोंग जलप्रपात कर्नाटक राज्य में स्थित है, यानी जो ए ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यदि आपसे पूछा जाता है कि जो जोंग जलप्रपात है किस नदी पर स्थित है, तो जोंग जलप्रपात यह शरावती नदी पर स्थित है, तो आप इस नदी का नाम याद रखेंगे। और इसे ही महात्मा गांधी या जोंग गरसुप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है, तो आप इतना फैक्ट याद रखें यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 14 है, ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश ऑस्ट्रेलिया है, यानी जो सी ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यह विश्व के कुल ऊन उत्पादन का 1/3 भाग उत्पादित करता है, यानी 1/3 भाग उत्पादित करता है, तो इसे आप याद रखेंगे। और जो मैरिनो जाति के भेड़ हैं इनसे सर्वोत्तम ऊन की प्राप्ति होती है, और यह मैरिनो जाति के भेड़ ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं, तो इतना आपको यहाँ से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किस नदी का सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है? तो कृष्णा नदी का सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है, यानी जो सी ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और जो ये कृष्णा नदी है यह भारत की चौथी सबसे बड़ी नदी है, तो इसे आप याद रखेंगे। और इस नदी का उद्गम अगर आपसे पूछा जाए कि जो कृष्णा नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो कृष्णा नदी का उद्गम महाराष्ट्र राज्य के महाबलेश्वर से होता है, तो ये आपको याद रखना है। बात करें अगर हम इसकी लेंथ की कि इसकी लंबाई कितनी है, तो 1400 किलोमीटर कृष्णा नदी की लंबाई है, तो ये आप याद रखें। और जो नागार्जुन सागर बांध बना है वह कृष्णा नदी पर ही बना हुआ है, तो इतने फैक्ट हैं फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम बंदरगाह है, यानी जो ए ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और जो विशाखापत्तनम बंदरगाह है यह आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में स्थित है, तो आप इसे याद रखेंगे। बात करें अगर हम मुंबई बंदरगाह की, तो यह भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है एवं सबसे व्यस्त बंदरगाह है। और यही बात करें हम न्हावा शेवा बंदरगाह की, तो जो न्हावा शेवा बंदरगाह है इसका नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी है, और इसका निर्माण मुंबई बंदरगाह पर यातायात को कम करने के लिए किया गया था। और यह बंदरगाह सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है, तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आप इसे याद रखेंगे। यदि आपसे पूछा जाता है कि सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, तो सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह न्हावा शेवा बंदरगाह है, तो आप इसे याद रखें। क्वेश्चन नंबर 17 है, गंगा में आर्सेनिक की मात्रा सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो गंगा में आर्सेनिक की सबसे ज़्यादा मात्रा पश्चिम बंगाल में है, यानी जो ए ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आप एक वर्ड देख पा रहे होंगे, यह शब्द आर्सेनिक क्या है? तो आर्सेनिक यह एक प्राकृतिक तत्व है और यह रंगहीन एवं स्वादहीन होता है। यदि मानव शरीर में इसकी मात्रा 0.5 मिलीग्राम, कितनी 0.5 मिलीग्राम से ज़्यादा हो जाए तो काफ़ी नुकसानदायक होता है, और इससे मनुष्य में त्वचा संबंधी समस्याएं होती हैं। तो इतनी डिटेल आप इस क्वेश्चन से याद रखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 18 है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड द्वीप है, यानी जो ए ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यदि पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया है। तो आप इन दोनों में फैक्ट याद रखेंगे, अगर द्वीप पूछा जाता है तो ग्रीनलैंड है, और अगर द्वीप समूह पूछा जाए तो इंडोनेशिया है। तो आप इन दोनों फैक्टों को याद रखें फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 19 है, विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश ब्राजील है, यानी जो डी ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यदि पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कर्नाटक है। तो आप साथ में इसे भी याद रखेंगे, कौन सा है? कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत का सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? तो भारत का सबसे बड़ा नदी मुख हुगली नदी के मुख पर है, यानी जो ए ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और हुगली नदी के किनारे ही कोलकाता बसा हुआ है। तो ये फैक्ट आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर 21 है, मध्य प्रदेश विशालतम उत्पादक है। तो मध्य प्रदेश विशालतम उत्पादक दालों का है, यानी जो सी ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, देश में दाल के कुल उत्पादन का 24% मध्य प्रदेश में होता है। कितना परसेंट? 24% मध्य प्रदेश में होता है। और उत्तर प्रदेश में 16%, जो कि दूसरे स्थान पर है। और तीसरे स्थान पर है महाराष्ट्र, जहाँ पर 14% दाल का उत्पादन होता है। तो आप इन तीनों ही राज्य को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है, यानी जो वी ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और जो NH-44 है ये श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। और बात करें अगर हम इसकी टोटल लंबाई की, तो 3745 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। तो ये आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 23 है, डॉल्फिन की सबसे बड़ी प्रजाति कौन सी है? तो डॉल्फिन की सबसे बड़ी प्रजाति ऑर्सिनस ओरका है, यानी जो ए ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और जो ऑर्सिनस ओरका है, इसे किलर व्हेल भी कहते हैं। तो आप इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला जो कि 1 माह तक चलता है, कहाँ आयोजित होता है? तो विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर में आयोजित होता है, यानी जो सी ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यह सोनपुर कहाँ स्थित है? तो सोनपुर बिहार में गंडक नदी के किनारे स्थित है। तो इतना आप याद रखें यहाँ से। हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि आपके लिए चैलेंजिंग होगा। तो आज का आपका चैलेंजिंग क्वेश्चन है, यात्रियों की क्षमता अनुसार विश्व में कौन सा सबसे बड़ा वायुयान है? आपके सामने 4 ऑप्शन है फ्रेंड्स, जो भी इसका राइट आंसर है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ढेर सारा लाइक करें, अपने स्टडी ग्रुप और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस जरूर करें ताकि आपको हमारे न्यू वीडियो की अपडेट तुरंत मिल सके। और इसी तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट पर जाके विजिट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। जय हिंद।